अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का इमरात चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के फ्यूचर फ्लीट के हवाले से। इस बारे में काफ़ी अहम अपडेट आई है। पाकिस्तान एयरफोर्स ये प्लान करती है कि वो आने वाले वक्त में 2030 तक तकरीबन 100 के करीब J-10C एयरक्राफ्ट अपनी फ्लीट का हिस्सा बनाएगी। इसका कंपैरिजन हम इंडियन एयरफोर्स की फ्यूचर फ्लीट के साथ भी करेंगे और इसका कंप्रीहेंसिव एनालिसिस इस तरह देखेंगे कि क्या ये 100 J-10C पाकिस्तान एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए इनफ हैं या उसके बाद मज़ीद कुछ प्रोक्योरमेंट भी हमें देखने को मिल सकती हैं। सबसे पहले तो हम पाकिस्तान एयरफोर्स के इस प्लान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान प्लान करता है कि वो 2030 तक तकरीबन 100 के करीब J-10Cs लेगा। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था अपनी माजी की वीडियोज़ में कि 60 से 90 के दरमियान J-10C एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा हो सकते हैं। अभी तक जो पहला ऑर्डर है वो 20 से 36 J-10C एयरक्राफ्ट का है और तीसरा बैच भी पाकिस्तान एयरफोर्स को मौसूल हो चुका है। तीसरे बैच के J-10C एयरक्राफ्ट हमने रिसेंटली शाहीन 10 एयर वॉरफेयर एक्सरसाइज में देखे थे। बहरहाल मीडिया में उसकी ऐसी खबर नहीं आई थी। अब तक 3 बैचेस पाकिस्तान एयरफोर्स को मिल चुके हैं, यानी कि 20 से 25 J-10Cs, और आने वाले वक्त में इनिशियल जो ऑर्डर था वो तकरीबन 36 J-10Cs का था। उसके बाद कहा जा रहा है कि मज़ीद ऑर्डर्स दिए जाएंगे और ये मज़ीद ऑर्डर्स या ये मज़ीद जब ऑर्डर दिए जाएंगे तो इनकी डिलीवरीज 2030 तक कंप्लीट हो जाएगी। 2030 तक हम ये एज्यूम करते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 90 से 100 के दरमियान J-10C एयरक्राफ्ट मौजूद होंगे। J-10C एयरक्राफ्ट हम सब जानते हैं 4.5 या 4+ जनरेशन के एयरक्राफ्ट्स हैं और इस वक्त पाकिस्तान JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को भी यूज़ कर रहा है। उनके मज़ीद जो बैचेज़ हैं वो भी जल्द पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल होंगे। JF-17 ब्लॉक 3 की इंडक्शन इसी साल मार्च के महीने में होगी थी। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि F-7s को पाकिस्तान एयरफोर्स ने रिटायर करना शुरू कर दिया है। बहुत से F-7 एयरक्राफ्ट रिटायर हो चुके हैं। जस्ट कुछ स्क्वाड्रंस हैं F-7PG एयरक्राफ्ट के, वो सर्विस में हैं और उन्हें रिप्लेस कराएगा JF-17 थंडर्स। और उसके बाद देखने वाली बात यह होगी कि अगर कोई F-7 एयरक्राफ्ट मज़ीद बचेंगे और कुछ मिराजेस को रिप्लेस करेंगे ये J-10C एयरक्राफ्ट, उसके बाद हमारे पास थोड़े से मिराजेस रह जाएंगे 2030 तक और जो बाकी मानदा मिराजेस होंगे उन्हें रिप्लेस करेंगे पाकिस्तान के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, जो कि कान एयरक्राफ्ट भी है और उसके साथ एक दूसरा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी होगा जो पाकिस्तान एयरफोर्स यूज़ करेगी। उस पर मैं अभी तफसील से इस वजह से बात नहीं कर सकता क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ J-10C पर और ये वीडियो J-10C के ही हवाले से है, तो दूसरे किसी टॉपिक पर हम जंप नहीं करेंगे। ओवरऑल देखा जाए पाकिस्तान इन्हें तकरीबन उतने ही नंबर में लेगा जितना पाकिस्तान F-16 जितने नंबर में ख़रीदना चाहता था। पाकिस्तान तकरीबन 85 F-16 पाकिस्तान ने ख़रीदे 1983 से लेकर अब तक। उनमें से 10 अब तक क्रैश हो चुके हैं और टोटल 75 F-16 पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा हैं। उसी के ही आसपास की तादाद में 85 से 100 की तादाद के दरमियान J-10C पाकिस्तान एयरफोर्स अपने हिस्से में या अपनी फ्लीट के लिए लेगी। यहाँ बात करता चलूँ इनकी कंप्लीट मेंटेनेंस और रिपेयर का तो तमाम सेटअप होगा वो पाकिस्तान के ही अंदर होगा। जैसा कि पाकिस्तान के पास दूसरा मिराजेस का सेटअप सारा मौजूद है, उनको रिपेयर करने का, उनको ओवरहॉल करने का, इससे आपका लॉजिस्टिक का बहुत ज़्यादा खर्चा बच जाता है। उसके अलावा दूसरे कंट्रीज़ में अपने जहाज़ों को भेजना वो भी बहुत ज़्यादा एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, तो वो भी फिर कम हो जाता है। उस पर इतना फिर टाइम नहीं लगता अगर आप अपने ही मुल्क में इन चीज़ों को रिपेयर कर सकते हो और मेंटेनेंस कर सकते हो। यहाँ देखने वाली बात यह है कि J-10C का तमाम सेटअप पाकिस्तान को मिलेगा और मुस्तकबिल में अगर ऑर्डर ज़्यादा होते हैं तो हो सकता है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी एक ऑप्शन हो पाकिस्तान के लिए, लेकिन उस बारे में मैं अभी कंफर्म नहीं कर सकता। दोस्तों पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी एयर पावर की फ्लीट को तकरीबन 350 से 450 फाइटर एयरक्राफ्ट तक रखती है। टोटल पाकिस्तान एयरफोर्स के पास जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो 900-800 के करीब होते हैं, लेकिन फाइटर जेट्स की जहाँ तक बात है तो वो पाकिस्तान 350 से 400 या 450 तक ही रखती है। तो उसी नंबर को मेंटेन रखेगी पाकिस्तान एयरफोर्स मुस्तकबिल में भी। दोस्तों वीडियो में थोड़ा सा ब्रेक लाते हुए मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि मेरी आंखों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। बाबर क्लास कॉर्वेट जो कि रिसेंटली पाकिस्तान में कमीशन हुई है उस पर डिटेल्ड वीडियो बनाई थी एंड वो रिकॉर्ड की हुई पड़ी है बट एडिट नहीं कर सका। आंखों की आप सूरत हाल यहाँ देख ही सकते हैं। काइंडली दुआ कीजिएगा कि ये ज़रा हालत ज़रा ठीक हो जाए तो फिर हम दोबारा से जो अभी तक टॉपिक्स मैंने एक साइड पर रखे हुए हैं वो दोबारा से मैं चालू कर सकूँ। तो ओवरऑल पाकिस्तान एयरफोर्स एक अच्छी शेप में जा रही है और यहाँ परेशानी की बात इस वजह से भी नहीं है क्योंकि माजी में भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो फैसला किया है तो उस पर अमल दरामद हुआ है। सच इंडियन एयरफोर्स की तरह नहीं हुआ कि 1990 में री-इक्विपमेंट प्लान था और वो फिर फेलियर का शिकार हुआ और आज तक तेजस एयरक्राफ्ट को हम सच बड़े नंबरों में नहीं देखते। अब इंडियन एयरफोर्स के साथ इसका कंपैरिजन करते हैं। इंडियन एयरफोर्स अभी नए फाइटर एयरक्राफ्ट की राह तक रही है, यानी कि एक उस दुल्हन की तरह है जो अपने दूल्हा का इंतज़ार कर रही है
और यहाँ बात की जाए तेजस एयरक्राफ्ट की, तो तेजस MK1A की डिलीवरीज 2024 में शुरू होगी, ऐसा अभी खबरों में है। 2024 में क्या इसकी वाकई डिलीवरीज शुरू होंगी, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। फिर आता है तेजस MK2, वो ऑलरेडी 3 से 4 साल डिले हो चुका है, यानी कि तेजस MK2 की इंडक्शन 2027 से लेकर 2030 के दरमियान होगी, यानी कि बहुत लेट इंडक्शन होगी तेजस MK2 की। उसके बाद MRFA प्रोग्राम है, जो सबसे पहले MMRCA 1 था, फिर इसे बदल के MMRCA 2.0 किया गया और अब इसी प्रोग्राम को MRFA कहा जाता है। MRFA के तहत इंडियन एयरफोर्स 114 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट खरीदेगी और उससे अपने पुराने स्क्वाड्रंस को रिप्लेस करेगी। फिलहाल पुराने स्क्वाड्रंस 3 तो MiG-21 हैं इंडियन एयरफोर्स में, 6 इसी पैकेट जैगुआर एयरक्राफ्ट हैं। पुराने मिराजेस और MiG-29 को भी इंडियन एयरफोर्स 2030 तक रिप्लेस करने का सोच रही है। AMCA एयरक्राफ्ट के बारे में 2035 तक की बात चल रही है कि 2035 तक अगर मौजूदा टाइमलाइन को स्ट्रिक्टली इंडिया फॉलो करता है और उस पर सही तरीके से काम करता है तो 2035 तक AMCA एयरक्राफ्ट आएगा। लेकिन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की बात की जाए पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 2030 से 2032 या 33 तक ही अपना स्टेल्थ एयरक्राफ्ट आ जाए। चाइना के साथ भी इस बारे में कोलैबोरेशन है और तुर्किया के साथ तो ओबियसली है, लेकिन चाइना के साथ भी बातचीत चल रही है। यानी कि पाकिस्तान 2 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट यूज़ करने जा रहा है अपनी एयर सोवरेनिटी को मज़ीद ताकतवर करने के लिए। इंडियन एयरफोर्स के लिए सबसे बड़ा मसला उनके पुराने एयरक्राफ्ट हैं और ऊपर से पाकिस्तान और चाइना की तरफ से जो एक परमानेंट उन पर थ्रेट है। चाइनीज़ एयरफोर्स टोटली अपनी कैपेबिलिटीज़ के लिहाज से आउटफ्लैंक करती है इंडियन एयरफोर्स को। इंडियन एयरफोर्स के पास इस वक्त सिर्फ राफेल ही हैं जो कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार से इक्विप हैं। बाकी जहाज़ों की मॉडर्नाइजेशन के भी बारे में बात चल रही है और SU-30 के हवाले में भी कुछ अच्छे इम्कानात आए हैं मौजूदा सूरत हाल को लेकर, तो उसके लिए इंडियन एयरफोर्स काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद भी होगी। लेकिन ज़्यादा पुरुमीद होने की बात यहाँ इस वजह से नहीं है क्योंकि पुराने स्क्वाड्रंस पहले ही बहुत ज़्यादा विंटेज जहाज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इतने पुराने जहाज़ों को रिप्लेस भी करना है, नए जहाज़ों को अपनी एयरफोर्स में लेकर भी आना है, तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा और ये तभी मुमकिन होगा जब इंडियन एयरफोर्स और हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड आपस में ब्लेम गेम की बजाय सही तरीके से काम करेंगी और प्रोडक्टिवली इस पर काम किया जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।